नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। क्या आप जानते हैं कि भारत अब सिर्फ रीजनल पावर हाउस नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रेड का एक बड़ा खिलाड़ी बनता जा रहा है। अब एक नई दास्तां बनने वाली है। पेरू और इंडिया जल्द ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए साइन करने वाले हैं और इसका मतलब सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि ग्लोबल बैलेंस, इकोनॉमिक शक्ति और भारत की नई स्थिति है। साल 1991 के बाद से जब भारत ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत की थी, तभी से देश ने ग्लोबल ट्रेड में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। आसियान, ईयू, यूएस, गल्फ देशों के साथ समझौते, लेकिन लैटिन अमेरिका के साथ इंडिया का यह कदम एक नई डायरेक्शन खोल रहा है। एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐसा इकोनॉमिक टूल है जिससे टैरिफ्स घटते हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं और इन्वेस्टमेंट्स फ्लो तेज हो जाते हैं। पेरू, जो कि साउथ अमेरिका की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और टेक लिंक्ड सेक्टर्स में मजबूत है। भारत के लिए यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। स्टेटिस्टिक्स की बात करें, पेरू की जीडीपी ग्रोथ पिछले एक डिकेड में एवरेज 4% से ऊपर रही है। वहीं इंडिया ने वही ग्रोथ 7% से ऊपर कायम की है और आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है कि भारत 2030 तक वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। ऐसे में पेरू के साथ एफटीए इंडिया की ग्लोबल इकोनॉमिक फुटप्रिंट को और मजबूत करेगा। इतिहास बताता है कि जब भी इंडिया ने ट्रेड डील्स को स्ट्रेटेजिकली लेवरेज किया है तो कंट्री को डबल एडवांटेज मिला है, इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स दोनों में। जापान, कोरिया, यूएई, ऑस्ट्रेलिया। अब लैटिन अमेरिका की डोर भी खुलने वाली है। स्पेशली पेरू के पास कॉपर, गोल्ड, लिथियम जैसे स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं जो फ्यूचर टेक और ग्रीन ट्रांजिशन के लिए बेहद जरूरी हैं। इमेजिन इंडिया की ईवी बैटरी इंडस्ट्री और रिन्यूएबल एनर्जी प्लान्स को बूस्टिंग ऐसे मिनरल्स से। ये सिर्फ ट्रेड नहीं, ये फ्यूचर पार्टनरशिप है। और ये एफटीए सिर्फ एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स तक सीमित नहीं रहेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लोज बढ़ेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, टेक्नोलॉजी शेयरिंग होगी और इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस और जियोपॉलिटिकल वेट बढ़ेगा। एफटीए के क्रिटिक्स कहते हैं ट्रेड डील थोड़ी रिस्की होती है, लेकिन अगर बैलेंस्ड और स्ट्रेटेजिक तरीके से निगोशिएट किया जाए तो ये डील इंडिया को एसिमेट्रिक बेनिफिट्स दे सकती है, क्योंकि इंडिया के पास यंग वर्कफोर्स, ह्यूज कंज्यूमर मार्केट और राइजिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, जो इसे पेरू जैसे पार्टनर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाता है। तो चलिए पेरू मीडिया की ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद काफी सारे कमेंट्स भी पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर। दोस्तों, ये वीडियो कुछ ही दिन पहले YouTube पर अपलोड हुआ था और इस वीडियो का टाइटल था पेरू एंड इंडिया आर प्रिपेयरिंग टू साइन द एफटीए वेरी सून। La titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministry of Foreign Trade and Tourism, मिन्सी की हेड तेरेसा मेरा ने पेरू और भारत के बीच 9th राउंड की नेगोशिएशंस के समापन समारोह की अध्यक्षता की, जिसका उद्देश्य एक ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में आगे बढ़ना है। यह कार्यक्रम इंडियन कम्युनिटी के हेडक्वार्टर में आयोजित हुआ और दोनों देशों के टेक्निकल वन और डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसमें हिस्सा लिया। ये बैठकें लगातार चल रही कमर्शियल डायलॉग का हिस्सा हैं, जिनका लक्ष्य बायलैटरल रिलेशंस को मजबूत करना और ट्रीटी पर हस्ताक्षर से पहले महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करना है। मेरा ने बताया कि 2024 में गुड्स का बायलैटरल ट्रेड 58.8 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। उन्होंने यह भी कहा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर आने वाले वर्षों में इस आंकड़े को काफी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इससे टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स कम होंगी, प्राथमिकता वाले मूल नियम आसान होंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए विश्वास बढ़ेगा। मिनिस्टर के अनुसार यह फ्रेमवर्क नेचुरल रिसोर्सेज और एग्रो एक्सपोर्ट वैल्यू चेन्स में मौजूद समन्वय का बेहतर उपयोग करने में मदद करेगा। como en cadenas de valor agroexportadoras. Como evidencia del dinamismo reciente, हाल की तेजी के प्रमाण के रूप में जनवरी से सितंबर 2025 के बीच भारत को पेरू का एक्सपोर्ट 3.95 अरब डॉलर तक पहुंचा, जो 2024 की इसी अवधि की तुलना में 31.1% की वार्षिक वृद्धि है। यह प्रदर्शन 2025 में बायलैटरल ट्रेड की तेजी की पुष्टि करता है और एक ऐसे समझौते के टेक्निकल आर्गुमेंट को मजबूत करता है जो ट्रेड और लॉजिस्टिक सुविधाओं को और सुदृढ़ करेगा। इसके अलावा जनवरी से सितंबर 2025 के बीच पेरू का टोटल एक्सपोर्ट्स 62.864 अरब डॉलर तक पहुंचा, जो नए समझौतों की बातचीत को समर्थन देने वाला एक मजबूत विकास मार्ग दिखाता है। एक्सपोर्ट कैटेगरीज की बात करें तो भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी अभी भी मेटल्स और मिनरल्स, सोना, तांबा और टिन
और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे कच्चा कोको हैं। साथ ही अधिकारियों ने भारत की नॉन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में मजबूत रुचि पहचानी है, जिनमें इंडियन अनाज, दालें और विशेष रूप से वे फल और नेचुरल कलरेंट्स शामिल हैं, जिन्हें बिना किसी विशेष रियायत के पहले से ही एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जैसे ब्लूबेरी और नेचुरल डाइस। entre ellos granos andinos y menestras y en especial en frutas y colorantes naturales que ya se exportan sin trato preferencial, por ejemplo arándanos y colorantes. यह कॉम्प्लीमेंटैरिटी क्लियर है। भारत को कच्चे माल और धातुओं की मांग है, जबकि पेरू अपने हायर वैल्यू एडेड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकता है यदि टैरिफ और फाइटोसैनिटरी कंडीशंस बेहतर की जाए। पेरू और भारत के बीच हुई निगोशिएशंस एक मॉडर्न फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के लिए आवश्यक टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक चैप्टर्स को शामिल करती हैं, जैसे वस्तुओं का व्यापार, सेवाएं, लोगों की अस्थायी आवाजाही, रूल्स ऑफ ओरिजिन, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स, ट्रेड के टेक्निकल बैरियर्स, कस्टम्स प्रोसीजर्स और ट्रेड फैसिलिटेशन, साथ ही इंस्टीट्यूशनल मैटर्स, डिस्प्यूट सेटलमेंट, ट्रेड डिफेंस और सहयोग से जुड़े अध्याय। इन अध्यायों को शुरुआत से शामिल करने से केवल टैरिफ फ्री ही नहीं, बल्कि ट्रेड गवर्नेंस भी मजबूत होती है, जिसे एक्सपोर्टर्स और इन्वेस्टर्स उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी के कारण विशेष महत्व देते हैं। अंत में मिन्सीटर यह बताता है कि भारत के साथ एक समझौते की ओर बढ़ना केवल ट्रेड वॉल्यूम बढ़ाने का अवसर नहीं है, बल्कि बाजारों का डाइवर्सिफिकेशन करने, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने और सप्लाई चेन्स को औपचारिक बनाने का भी अवसर है, जिससे पेरू की एक्सपोर्टिंग एमएसएमई को लाभ होगा। मिनिस्ट्री के अनुसार यह निगोशिएशन दोनों देशों की उस इंटरनेशनल सिस्टम के प्रति कमिटमेंट को भी मजबूत करती है जो ट्रांसपेरेंसी, स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी को बढ़ावा देती है। वे गुण जिन्हें इन्वेस्टर्स और कमर्शियल ऑपरेटर्स अत्यधिक महत्व देते हैं। Basado en normas que promueven la transparencia, estabilidad y previsibilidad, condiciones valoradas por inversores y operadores comerciales. सबसे पहले डेविड सेलेस्टियल नाइट ने लिखा है कि भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, हांगकांग ग्रेट कंट्रीज जिनके पास देने के लिए बहुत कुछ है, पेरू के उत्पादों के लिए अपने बाजार खोल रहे हैं। उसके बाद 180 सेंटो पेरुआनो ने लिखा है कि पेरू इज द की, द ग्रेट लैटिन अमेरिकन नेशन, मेगा डाइवर्स, एंटरप्रेन्योरियल, गैस्ट्रोनॉमिक, एग्रो इंडस्ट्रियल, लाइफ स्टॉक, एक्सपोर्टिंग, टेक्नोलॉजिकल, कमर्शियल, टूरिस्ट, कल्चरल, स्पोर्टिंग, स्ट्रेटेजिकली मिलिट्री एंड एन इमर्जिंग कंट्री दैट नेवर स्लीप्स इकोनॉमिकली। उसके बाद अल्बर्ट रोड्रिगेज ने लिखा है कि मे पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स बी वर्थ द एफर्ट इन द रिपब्लिक ऑफ पेरू, आमेन। उसके बाद ऑगुस्टो पेरेज मेजिया ने लिखा है कि वेरी गुड पेरू, कीप गोइंग, डूइंग बिजनेस, डोंट वेस्ट टाइम ऑन नॉनसेंस। उसके बाद क्रिस्पुल ने लिखा है कि अगर पेरू उन्हें फल निर्यात करे तो अच्छा होगा, क्योंकि वह देश इतनी बड़ी आबादी वाला होने के बावजूद अपनी उत्पादन से खुद को भोजन नहीं करा सकता। उन्हें एक समझौता करना चाहिए और उन्हें फल बेचना चाहिए। उसके बाद FBI स्पॉन्जा ने लिखा है कि गुड जॉब कि आपने मेजर पावर के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए। उसके बाद रोसा रोजलेस ने लिखा है कि एशियाई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों, पूरी पेरुवियन इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। हम और गरीब होते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, सभी एशियाई वस्त्रों ने बाजार पर कब्जा कर लिया है। पेरू को फल और खनिज निर्यात करने के लिए किसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक साधारण एग्रीमेंट ही पर्याप्त है। मशीनरी इंपोर्ट करना इसकी भरपाई कर देगा, सावधान रहें। अगर अगली सरकार एशियाई देशों से इंपोर्ट को 20 या 30% कम नहीं करती तो पेरू की इंडस्ट्री गायब हो जाएंगी और अकाल व अपराध बढ़ जाएगा। उसके बाद सनशाइन रोजेस ने लिखा है कि भारत और पेरू दोनों के लिए यह एक शानदार कदम है। यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा और नए अवसरों का निर्माण करेगा। आने वाले फायदों को लेकर उत्साहित हूं। उसके बाद जॉयस बी वेस्ट ने लिखा है कि अमेजिंग न्यूज, स्ट्रॉन्गर ट्रेड रिलेशंस दोनों देशों की प्रगति में मदद करेंगे। भारत और पेरू का एक साथ आगे बढ़ना सभी के लिए फायदेमंद है। उसके बाद यूजर PS थी डने 9 ने लिखा है कि दोनों सरकारों की तरफ से यह एक समझदारी भरा कदम है। व्यापार का विस्तार मतलब अधिक रोजगार, अधिक व्यवसाय और अधिक प्रगति। इस साझेदारी को आगे बढ़ते देखने के लिए उत्सुक हूं। उसके बाद गोल्फ इज लाइफ 4 ने लिखा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए पेरू और भारत का हाथ मिलाना ग्लोबल यूनिटी और ट्रस्ट को दर्शाता है। दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए उज्जवल भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है।
उसके बाद रुडोल्फो एक्वी ने लिखा है कि इस तरह का आर्थिक सहयोग देशों को और मजबूत बनाता है। यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट निश्चित रूप से दोनों पक्षों के लिए बाजार तक पहुंच और इनोवेशन को बढ़ाएगा। बहुत अच्छी खबर। उसके बाद लिंडेन ने लिखा है कि फैंटास्टिक, न्यू ट्रेड राउट्स और न्यू बिजनेस पार्टनरशिप्स के अवसर खुलेंगे। भारत और पेरू दोनों ही इस हिस्टोरिक एग्रीमेंट से लाभ उठाएंगे। उसके बाद न्यूआंस विद निकी ने लिखा है कि यह एग्रीमेंट एक्सपोर्ट्स, टूरिज्म और कल्चरल रिलेशंस को बढ़ावा देगा। भारत पेरू संबंध एक नए स्तर पर पहुंच रहे हैं। उसके बाद लिंट्स 77 ने लिखा है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन में एक बड़ा माइलस्टोन। इस समझौते के माध्यम से दोनों देश आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और ग्लोबल मार्केट तक अपनी पहुंच बढ़ाएंगे। उसके बाद एलिनोर राइट ने लिखा है कि पॉजिटिव डिप्लोमेसी इन एक्शन। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का अर्थ है लोअर ट्रेड बैरियर्स और कंपनियों व लोगों के लिए बेहतर अवसर। प्राउड मोमेंट। उसके बाद डिक नसलैंड ने लिखा है कि भारत को अपने ग्लोबल पार्टनरशिप्स को आगे बढ़ाते हुए देखकर बहुत खुशी हो रही है। पेरू एक ग्रेट फ्रेंड है, साथ मिलकर भविष्य और भी मजबूत होगा। उसके बाद जाना ने लिखा है कि जब दो देश विकास के लिए सहयोग करते हैं तो दोनों को लाभ मिलता है। यह ट्रेड एग्रीमेंट प्रॉस्पेरिटी लाएगा और बायलैटरल रिलेशंस को और मजबूत करेगा। अमेजिंग स्टेप। उसके बाद सीएनएस एरोस्पेस ने लिखा है कि भारत और पेरू एक समझदारी भरा आर्थिक निर्णय ले रहे हैं। बढ़ता हुआ व्यापार दोनों देशों में व्यवसायों को समर्थन देगा और विकास को बढ़ावा देगा। उसके बाद सॉल जैकब्स ने लिखा है कि भारत को स्ट्रॉन्ग ग्लोबल फ्रेंडशिप बनाते हुए देखकर खुशी होती है। यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और कई अन्य क्षेत्रों में नए अवसर खोलेगा। उसके बाद फैनली के 3/8 ने लिखा है कि देश इसी तरह सफल होते हैं कोऑपरेशन और शेयर्ड प्रोग्रेस के माध्यम से। भारत पेरू व्यापारिक साझेदारी एक शानदार उदाहरण स्थापित करने जा रही है। उसके बाद क्वांटम 1953 ने लिखा है कि ग्रेट डिप्लोमेटिक सक्सेस। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ दोनों देश आपसी विकास और ग्लोबल लेवल पर और भी मजबूत उपस्थिति का लाभ उठाएंगे। भारत और पेरू के बीच जल्द होने वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के लिए एक बड़ा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट साबित हो सकता है। यह समझौता न केवल द्विपक्षीय व्यापार को नई दिशा देगा, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में दोनों देशों की भागीदारी और प्रभाव को भी बढ़ाएगा। पेरू दक्षिण अमेरिकी रीजन का एक महत्वपूर्ण देश है और नेचुरल रिसोर्सेज से समृद्ध है। वहीं भारत तेजी से उभरती हुई आर्थिक शक्ति है जिसका बाजार विशाल और निरंतर बढ़ रहा है। इन दोनों देशों के बीच सहयोग से ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग और सर्विस एरियाज में नई संभावनाएं पैदा होंगी। सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाएं कम होंगी, जैसे कस्टम ड्यूटी, आयात निर्यात टैक्स और अदर बैरियर। दिस विल मेक कमर्शियल गुड्स चीपर। निवेश बढ़ेगा और बाजार का विस्तार होगा। भारत पेरू से मेनली कॉपर, गोल्ड, ग्रेप्स, एवोकाडो, फिश प्रोडक्ट्स और मिनरल्स आयात करता है। वहीं भारत के लिए पेरू एक उत्कृष्ट बाजार है जहां इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, मशीनरी, स्टील, टेक्सटाइल और आईटी सेवाओं की बड़ी मांग है। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से भारत के एसएमई और निर्यातकों को बड़ी राहत और नए अवसर मिलेंगे। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। पेरू के लिए भी यह समझौता विशेष रूप से फायदेमंद है क्योंकि साउथ एशियन रीजन में भारत उसकी रणनीतिक पहुंच बढ़ाएगा। भारत जैसे विशाल बाजार तक पहुंचने से पेरू की अर्थव्यवस्था को निर्यात बढ़ाने और विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। साथ ही पेरू इंडियन टेक्नोलॉजी, आईटी विशेषज्ञता, फार्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमताओं से लाभ उठा सकेगा। यह समझौता केवल व्यापार ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक, शैक्षिक और पर्यटन संबंधों को भी मजबूत करेगा। दोनों देशों के लोग एक दूसरे के साथ अधिक संवाद और सहयोग कर सकेंगे, जिससे परस्पर विश्वास और कूटनीतिक संबंध नए स्तर पर पहुंचेंगे। वैश्विक स्तर पर भी यह साझेदारी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत दक्षिण अमेरिका में अपनी रणनीतिक पहुंच बढ़ा रहा है, वहीं पेरू एशिया के उभरते बाजार में अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहा है। इसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारतीय कंपनियों को दक्षिण अमेरिकी देशों के बड़े ब्लॉक पैसिफिक अलायंस तक पहुंच बनाने का मार्ग भी प्रदान कर सकता है। इससे भारत का ट्रेड रीजनल लेवल पर और मजबूत होगा और चीन जैसी आर्थिक शक्तियों के मुकाबले कॉम्पिटिटिव पोजीशन बेहतर बनेगी। अल्टीमेटली भारत और पेरू के बीच होने वाला यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक
दूरदर्शी कदम है जो दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। यह सहयोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्लोबल ट्रेड पार्टनरशिप्स और स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप का उत्कृष्ट उदाहरण होगा। आने वाले समय में यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बायलैटरल ट्रेड को कई गुना बढ़ाएगा और दोनों देशों को ग्लोबल मार्केट में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ऐसे में यह समझौता भारत और पेरू दोनों के लिए अत्यधिक लाभकारी और ऐतिहासिक साबित होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।